ओके, तो हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखे थे। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? रेडी क्यू में जो भी प्रोसेसेस है उनमें से कौन से प्रोसेस को पहले सेंड करना है, किसको सेकंड सेंड करना है, ये सारा सिलेक्ट करते, राइट। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स ये डिसाइड करते, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। एक एल्गोरिथम हमने देखा था, वो कौन सा था? एफसीएफएस। एफसीएफएस मींस, एफसीएफएस मींस फर्स्ट सिलेक्टेड फर्स्ट क्या कुछ था। फर्स्ट रुको मैं कम बोल। फर्स्ट सर्व, राइट। हाँ हाँ, फर्स्ट कम हाँ, जो फर्स्ट। पहले रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट। वैसे ही हमारे पास सेकंड एल्गोरिथम है, दैट इज SJF. SJF means shortest job first scheduling. Okay. The shortest job first is an algorithm in which the process having the smallest execution time is chosen for the execution. First come first serve में क्या था? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोसेस हो, कितना भी छोटा हो, बट जो भी पहले आएगा दैट प्रोसेस विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। बट शॉर्टेस्ट जॉब में ऐसा होता है कि जो प्रोसेस रेडी क्यू में है उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेस है, जिसको सबसे कम टाइम लगेगा फॉर एग्जीक्यूशन, दैट प्रोसेस विल गो फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, जिसको सबसे कम टाइम लगेगा उसको पहले रिसोर्स दिया जाएगा, ओके, फॉर एग्जीक्यूशन। दिस शेड्यूलिंग मेथड कैन बी प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्टिव नॉन प्रिएम्प्टिव क्या होता है? प्रिएम्प्टिव मीन्स अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो जो पहले सिस्टम में रन कर रहा है उसको स्टॉप कर देते हैं, और जो भी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको रिसोर्स देते हैं, राइट। दैट इज नोन एज प्रिएम्प्टिव। और नॉन प्रिएम्प्टिव क्या होता है? चाहे कितना भी ज्यादा हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, बट जो भी प्रोसेस सिस्टम में जो रन हो रहा है वो रन होते रहेगा। उसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद ही जो भी दूसरा प्रोसेस आया उसको हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे। दिस इज नोन एज नॉन प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव मीन्स किसी भी प्रोसेस को बीच में से स्टॉप नहीं करेंगे, एंड प्रिएम्प्टिव मीन्स स्टॉप करके दूसरे को दे देंगे। समझा? इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अदर प्रोसेसेस अवेटिंग एग्जीक्यूशन। तो इससे क्या होता है? एवरेज वेटिंग टाइम, जैसे हमने एफसीएफएस में मेन प्रॉब्लम क्या था कि अगर बहुत बड़ा प्रोसेस है तो स्टार्वेशन ऑकर हो सकता है, क्योंकि एक ही प्रोसेस जो है बहुत टाइम ले सकता है। दूसरे जो वेट कर रहे हैं उसके लिए वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट शॉर्टेज जॉब में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो सबसे छोटा होता है वही पहले जाता है, इसीलिए यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है वो कम होता है। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ एसजेएफ इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट मीन्स जो सबसे छोटा, जो भी प्रोसेस है सबसे छोटा, उसको जो है हम सिस्टम में पहले रिसोर्स देंगे, एंड दैट प्रोसेस विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। टिल नाउ वी were scheduling the processes according to the arrival time in FCFS scheduling. FCFS schedule में हम कैसे कर रहे थे प्रोसेस को एग्जीक्यूट? शेड्यूल कैसे कर रहे थे? जो भी पहले प्रोसेस आएगा वो पहले जाएगा। बट एसडीएफ में क्या होता है? इट शेड्यूल्स द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कंप्लीशन टाइम। बर्स्ट टाइम उसका जितना लगेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो है प्रोसेसेस शेड्यूल्स होते हैं। ओके, शेड्यूल होते हैं मीन जो सबसे छोटा होगा वो पहले जाएगा। ओके, अब सी हमने वहां पे भी एग्जांपल देखा था, यहाँ पे भी एग्जांपल। इन द फॉलोइंग एग्जांपल देयर आर 5 जॉब नेम। कौन कौन से जॉब प्रोसेसेस है यहाँ पे? P1 P2 से PID देखो यहाँ पे, P1 P2 P3 P4 एंड P5। ओके, इसमें हमें टेबल में अराइवल टाइम एंड वर्स्ट टाइम दिया जाएगा। बाय यूजिंग दिस टेबल, इतना 3 कॉलम्स जो है वही दिए जाएंगे। बाय यूजिंग दीज 3 कॉलम्स वी हैव टू मेक जाइंट चार्ट, एंड हमको कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम वी हैव टू कैलकुलेट ऑन आवर ओन। ओके, अब देखो फर्स्ट प्रोसेस आईडी P1। पहले क्या देखते हैं हम? अराइवल टाइम, राइट। स्टार्ट कहाँ से होता है? जाइंट चार्ट। पहले जाइंट चार्ट देखो, ये जो है ना, दिस इज नोन एज अ जाइंट चार्ट। पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। अब हमें अराइवल टाइम देखना है। 0 पे यहाँ पे कोई प्रोसेस आया है? अराइवल टाइम देखो, नहीं। नहीं आया है। तो 0 से 1 तक क्या होगा? सीपीयू आइडल रहेगा, राइट। हम्म। क्योंकि 1 पे यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस आईडी 1 जो है, P1 जो है वो आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? P1 फर्स्ट, यहाँ पे 1 लिखेंगे, देन यहाँ पे P1, देन उसके बाद उसके क्या देखना होता है? कंप्लीशन टाइम, बर्स्ट कितना लगेगा उसको, कितना लगेगा? 7। तो 1 + 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। 8। करेक्ट? हाँ। उसके बाद P1 का यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें चेक क्या करना है? अराइवल टाइम फिर से।
अराइवल टाइम अभी कहाँ तक पहुंचे हम, 8 तक पहुंचे, राइट। तो कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो गए सिस्टम में, 3 2, और 6। 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, राइट। हाँ क्योंकि हाँ। उसका अराइवल टाइम देखो 3, 6 एंड 7 है, 9 तो नहीं आया क्योंकि अभी तक हम 8 पे ही है। तो कौन से प्रोसेस आ चुके हैं सिस्टम में, 2, 3 एंड 4। तो अभी 2, 4। 3 एंड 4 में से अब हम यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करें, एसजेएफ, बाय यूजिंग एसजेएफ एग्जीक्यूट करें, राइट। तो अब हम इसमें बर्स्ट टाइम देखेंगे, बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, 2, 3 एंड 4 प्रोसेस में बर्स्ट टाइम जो है वो सबसे कम किसका है, 3। हाँ प्रोसेस 3। तो कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P3। 3। हाँ P3। एंड ऐड कितना होगा, कितना है उसका बर्स्ट टाइम, 2। तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10। 10, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। देन उसके बाद अब हमें क्या देखना है, अभी हम 10 तक आ गए, मतलब सारे प्रोसेस सिस्टम में आ गए क्योंकि इसका अराइवल टाइम कितना है, 9 है, राइट। P5 जो हम्म। प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम कितना है, 9। अभी P2, P3 एंड P5 जो है सारे सिस्टम हमारे सारे प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में आ गए। अब हमें देखना है P2, P3 एंड P5 में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, किसका है सबसे कम बर्स्ट टाइम। कौन सा बोले, P2 P3 या P5? हाँ P1, P3 तो एग्जीक्यूट हो गए ना, तो उसको नहीं देखना है अब। हाँ, बचे कौन से, 3 2, ना, 4 एंड P2 5। मतलब P2 ना। हाँ 3, हाँ बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, P2 का। तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, P2, P2। राइट। तो इस बॉक्स में लिखना है P2। एंड आफ्टर दैट उसके लिए एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 3। तो 10 ऑलरेडी है, 10 + 3 एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू 13। 13, राइट। अब हमें इसमें से P1, P3 एंड P2 हो गए, P1, P2, P3 हो गए, बचे कौन से प्रोसेस है, P4 एंड P5। अब P5। देखना है P4 एंड P5 में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P5 ना। P5 का, करेक्ट। क्योंकि वो 8 ही है इसीलिए अब एग्जीक्यूट क्या होगा, P2 के बाद P5 एग्जीक्यूट होगा। देन क्या करेगा, उसको ऐड, कितना ऐड करेगा, 13 प्लस बर्स्ट टाइम कितना है, 8। 8। हाँ तो 38 इज इक्वल टू 21, राइट। अब एक लास्ट प्रोसेस बचा है, कौन सा, P4। तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा, P5 यहाँ पे CP4। देन कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा उसको, 10। सो ऐड करेगा 21 + 31, एग्जीक्यूशन का हो गया 31 पे। हेलो, यस मैम। समझा या फिर से समझाऊं। मैम ये FSF के जैसा नहीं, HC नहीं है, नहीं, अलग है एफसीएफएस में ना? क्या था, जो पहले प्रोसेस आएगा, हाँ हाँ अलग तो रहेगा ना। एफसीएफएस में क्या था, जो सबसे पहले प्रोसेस आएगा ना वो पहले जाएगा, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें बर्स्ट टाइम देखना है, सबसे कम जिसका बर्स्ट टाइम रहेगा वो पहले जाएगा, ऐसा होगा। हाँ ओके। अब कंप्लीशन हाँ। टाइम कैसे फाइंड करते हैं, जाइंट चार्ट कंप्लीशन टाइम, देखना है, और फिर जो जाइंट चार्ट कंप्लीट कब देखते, तक राइट। हुआ है वो देखते ना। हाँ हाँ वो, हाँ करेक्ट। अब जाइंट चार्ट देखो, P1 प्रोसेस कहाँ पे दिख रहा है, स्टार्टिंग में। P1 का एंडिंग लाइन कहाँ पे आ रहा है, 8 पे। तो कंप्लीट कब हो रहा है वो, 8 पे। 8 पे। हाँ वैसे ही P2 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 13। 13 पे कंप्लीट हो रहा है। समझ, जो ब्लॉक है ना, जिस ब्लॉक में P2 है उसकी लास्ट वाली लाइन देखने का। यहाँ पे कुछ पेन वेन भी नहीं है, किस समय है, ये वाला देखना है, सी। ये P2 हमारे ब्लॉक है, इसकी एंडिंग लाइन कहाँ पे एंड हो रहा है, ये 13 पे। 13। ओके सो ये आ गया 13 कंप्लीशन टाइम। ओके देन नेक्स्ट P3 अब देखो, ये जैन चार्ट में P3 कहाँ पे है, यहाँ पे। देन उसकी एंडिंग लाइन कहाँ है, 10। हाँ 10 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम क्या आएगा, 10। ओके। वैसे ही प्रोसेस P4 कहाँ है, यहाँ पे। देन उसकी लास्ट लाइन कौन सी है, कहाँ पे एंड हो रही है वो, 31 पे। सो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम क्या आएगा, 31। वैसे ही प्रोसेस P5 देखना है, P5 कहाँ पे है, सी हियर इज 20। P5। यहाँ पे उसके कंप्लीशन टाइम इज 21। ओके। अब टर्न अराउंड टाइम बोलो, मैंने बोली थी फॉर्मूला याद रखने के लिए।
टर्न अराउंड टाइम हाँ कहाँ हाँ, पे किससे कैलकुलेट करते हैं? एग्जिट टाइम और अराइवल ना। कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम। टर्न हाँ वही अराउंड हुआ, में कंप्लीशन ना। में आएगी। हाँ, हाँ तो क्या मतलब करेंगे जब यहाँ पे 8। हाँ जब वो सिस्टम में मतलब एंटर हुआ रेडी क्यू में, जब से उसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम। हाँ तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 - 1, 8 - 1 इज इक्वल टू 7, 7। राइट। हाँ वैसे ही 13 - 3, 13 - 3 इज इक्वल टू 10। 10। हाँ वैसे ही कंप्लीशन टाइम कितना है P3 का, 10 है। अराइव कब हुआ है वो 6 पे, तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4। 4। किसी और की आवाज क्यों नहीं आ रही है? 10 - 6 इज इक्वल टू 4। देन कंप्लीशन टाइम क्या है P4 का, 31। 31 - 7 इज इक्वल टू 24। 24 एंड 21 - 9 इज इक्वल टू 12। ओके 12। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। देन वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम ना। हाँ करेक्ट, हाँ। तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। 0। देन 10 - 3 इज इक्वल टू 7। 7। वैसे ही हाँ। देन 2, सॉरी, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। एंड likewise 24 - 10 is equal to 14 and 12 - 8 is equal to 4। 4। तो मैम ये समझा? पूरा टेबल हमारे को बनाने का रहता है क्या? ये तीन जो है ना, ये तीन ब्लॉक्स तुमको हाँ। बने हुए आएंगे। ये जाइंट चार्ट तुमको खुद से बनाना है एंड कंप्लीशन टर्न अराउंड वेटिंग खुद से बनाना है। ओके ओके, समझे। ओके अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 0। पूरा टोटल मार के उनका हाँ टोटल एडिशन डिवाइड बाय जितने जितने है भी है। उससे डिवाइड। हाँ 14 + 4 डिवाइड बाय 5। ओके सो 27 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा वो 5 1 is 5, 5 5 is 25, 20, 5.4 is an average waiting time. Okay. हाँ समझा। अब नेक्स्ट देखो SRTF algorithm. The preemptive version of shortest job first scheduling is known as shortest remaining time first. Preemptive means क्या? Preemptive क्या means क्या मैम? बोलो? Preemptive means हाँ मतलब कि कट करते वो और आज हाँ दूसरे को हाँ चेंज करते वो ना। दूसरे प्रोसेस, हाँ हाँ करेक्ट। हायर प्रायोरिटी अगर प्रोसेस आया तो जो भी सिस्टम में रन कर रहा है प्रोसेस, उसको हम स्टॉप करके उस प्रोसेस को एंट्री देंगे। तो ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट SRTF क्या है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन। अब हमने जो पीछे एग्जांपल देखा, यहाँ पे हमने किसी को रोका नहीं, राइट। जितना बर्स्ट टाइम है उसका पूरा हमने कैलकुलेट किया बराबर से। यहाँ पे हमने P1 सपोज यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे P1 को स्टॉप करके P3 नहीं दिए, राइट। वैसे यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे वी हैव टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर प्रोसेस एंड जो भी दूसरा प्रोसेस है उसको रिसोर्स देना पड़ता है। ओके बाय SRTF, by using SRTF. With the help of SRTF algorithm, the process having the smallest amount of time remaining until completion is selected first to execute. यहाँ पे क्या शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या होता है, जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम होता है वो जाता है पहले, राइट। बट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फॉर टाइम फर्स्ट, रिमेनिंग मतलब क्या, जितना कम बचा बचा हुआ हुआ। है ना टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, हाँ, तो वो वाला प्रोसेस जो है पहले जाएगा। So basically in SRTF, the process are scheduled according to the shortest remaining time. जितना सबसे कम remaining time बचा हुआ है execute होने के लिए, that process will go first for execution and that process will be allocated the resources. Okay.
In the SRTF scheduling algorithm, the execution of any process can be stopped after a certain amount of time. SRTF में क्या होता है, certain कुछ amount of time दिया हुआ रहता है, उस time के बाद जो है उस जो process है system में उसको रोक दिया जाता है अगर कोई और process आता है तो. That's why it is known as preemptive version of SGF, right? On arrival of every process, the short-term scheduler schedules those processes from the list of available processes and running resources that have the least remaining burst time. अब प्रोसेस को सिलेक्ट कौन करता है कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा पहले होगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, राइट? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जो भी लिस्ट ऑफ रिसोर्स प्रोसेसेस अवेलेबल है उनमें से उसको सिलेक्ट करेगा एंड बाय यूजिंग व्हाट, जिसका सबसे कम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है उसको सिलेक्ट करेगा. ओके, फ्रॉम द क्यू. Yes. Okay, after all the processes are available in the ready queue, then no मैम मेरे preemption will be done. को क्या हुआ? मेरे को स्क्रीन नहीं दिखती है आपकी. स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ अभी दिखी. Okay. After all the processes are available in the ready queue, then no preemption will be done and then the algorithm will work the same as SGF schedule. अब जब processes ready queue में सारे process अगर आ गए ना तो preemption नहीं होगा. फिर वो कैसे वर्क करेगा? बाय यूजिंग SGF शेड्यूलिंग, मतलब जो सबसे छोटा प्रोसेस है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करें. ओके, यहाँ पे सी एग्जांपल, ये तीन जो टेबल दिए हुए ना ये रहेंगे एंड वी हैव टू कैलकुलेट द जायंट चार्ट एंड वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम एंड कंप्लीशन टाइम. ओके, सो यहाँ पे भी हैव थ्री प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3. ओके, P1 का बर्स्ट टाइम जो है P1 को बर्स्ट टाइम जो है वो 7 है, P2 का बर्स्ट टाइम है 3, P3 का बर्स्ट टाइम जो है वो 4 है. एंड सबसे पहले कौन आया इसमें से, सबसे P1. पहले कौन आया? हाँ, P1 P1. सबसे पहले आया, देन P2 एंड देन P3. ओके, P3. अब देखो फर्स्ट ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, तो इसका फंडा अलग है. सी फर्स्ट अराइव कौन किया, पहले 0 से स्टार्ट होता है, राइट? तो अराइव कौन किया पहले सिस्टम में, क्यू में? P1. तो P1. हमने यहाँ पे लिख दिया पहले P1. ओके, अब P1 जो है 1 तक एग्जीक्यूट हुआ, P1 सिर्फ 1 तक एग्जीक्यूट हुआ. अब यहाँ पे फिर से टेबल में चेक करेगा कि अराइव कोई प्रोसेस अराइव हुआ है या सिस्टम में या नहीं हुआ है. अब 1 पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है? 1 पे प्रोसेस हुआ है ना. हाँ, P2. P2 अराइव हुआ है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे अब प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो P1 को यहीं पे वो स्टॉप कर देगा. P1 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. P1 को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होना है? 7 तक, बट हमने उसको एग्जीक्यूट कब तक किया? सिर्फ 1 1. तक. क्यों? क्योंकि 1 पे जो है प्रोसेस P2 आ गया है सिस्टम में. तो अब किसको हम P1 को निकाल के अब P2 को एंटर करेंगे सिस्टम में. समझ रहा है? Yes. हाँ, तो यहाँ पे अब 1 पे जो है P2 आ गया है, तो अब P2 रन होगा. अब वो चेक करेगा कब तक रन होगा P2, 2 तक. ओके, 2 तक रन हुआ. अब 2 पे चेक करेगा कि 2 पे कोई प्रोसेस आया है यहाँ पे? 2 पे नहीं आया है. नहीं आया है, तो फिर आगे भी रन होगा P2. ओके, P2 आगे भी रन होगा 3 तक. ओके, अब 3 तक वो चेक करेगा कि 3 पे कोई प्रोसेस आया है क्या सिस्टम में? हाँ आया है P3 पे. आया है P3. P3 आया बट है. अगर आप देखें, हाँ P3 आया है, बट अगर हम ये दोनों में से देखें सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P2 का. P2 का. तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कौन होगा फिर? P2. P2. हाँ, समझा? हाँ. ओके, अब अभी देखो यहाँ पे P3 तो आ गया था, बट यहाँ पे हुआ क्या, दोनों में से चेक करेगा कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है. किसका है बर्स्ट टाइम सबसे कम? P2 का. तो वो P2 को भी एग्जीक्यूट कर देगा. अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना था? 3 तक रन हो गया है पूरा. देखो 1, 2 एंड ये 3, तो मतलब P2 का जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है. अब ये नहीं देखना है, ठीक है? हाँ. अब नेक्स्ट देखो, हाँ अब बचा क्या है? P3 एंड P1. अब दोनों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P3 एंड P1 में से? P3. P3 का. तो एग्जीक्यूट कौन होगा फिर यहाँ पे? P3. P3. ओके,
हाँ 4 तक एग्जीक्यूट होगा, तो 4 + 4 8, 8 तक वो एग्जीक्यूट होगा। सी 1 2 3 एंड 4। P3 भी अब पूरा कंप्लीट हो गया उसका एग्जीक्यूशन। नाउ बचा क्या, P1। अब कोई और तो प्रोसेस तो है नहीं, तो P1 अप टू 7 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड कहाँ पे हुआ था, 8 पे। ओके, अब कितने बचे हैं उसके, एक तो ऑलरेडी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था, एक। 6 तो बचे। 7 - 1 = 6, 6। राइट। एक ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया था, इसीलिए यहाँ पे कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा वो, 6 टाइम के लिए बस। 6 सी टाइम। 1 2 3 4, हाँ। सी 1 2 3 4 5, 5 एंड दिस 6। ओके, 6। अब ये हो गया हमारा जॉइंट चार्ट पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, अब हमें टेबल एवरेज बनाना है। हाँ, वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम एंड बस टाइम तो है ना कौन सा, पहले से। टर्न अराउंड टाइम। अराइवल। हाँ। अराइवल तो ऑलरेडी रहता है ना। ओके, हम्म। अब देखो टेबल कैसे बनाएंगे यार, सी, यहाँ पे दिया हुआ है अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम पहले हमें चेक करना है। ओके, अब P1 का देखो, P1 यहाँ पे कहाँ पे कंप्लीट हुआ था, P1 P1 यहाँ पे ना 14 पे कंप्लीट हुआ था। 40। हाँ राइट, अरे हम्म। यार 14 पे कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पे आ गया कंप्लीशन टाइम 14। देन उसके बाद चेक करना है P2 कहाँ पे कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे जो P2 कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, 5 पे ना। 4 पे हुआ है ना कंप्लीट। हाँ हाँ। P2, P2। P2 4 पे कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे 5 क्यों दिया हुआ है। मैम देखो ना, P2 5 तो पे है ना P2। 1 2 नहीं, 3 है ना। हाँ 3 है ना, तो 4 पे कंप्लीट हो रहा है P2। हाँ देखो 1 से लिए ना, बराबर। हाँ 1 से लिए। 4 पे कंप्लीट हो रहा है 4। P2, एंड P3 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, P3 8 पे। हाँ 8 पे कंप्लीट हो रहा है, करेक्ट। ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ इस पे करेक्शन करना है, 4 आएगा। अब टर्न अराउंड टाइम मीन्स कंप्लीशन टाइम तो माइनस अराइवल अराइवल टाइम, टाइम। राइट। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम क्या है, 14। कंप्लीट हुआ 14 और अराइवल टाइम 14 पहुंचा पे 0 पे। अराइव हुआ 0 पे, 14 - 0 = 14। 14। ओके, नेक्स्ट P2 = अराइवल टाइम, उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 5 माइनस अराइवल टाइम = 1, 5 - 1 = 4। पर मैम 4। इधर अपना 4 ओके, है ना, तो 4 - 1 3 ना। अरे हाँ यहाँ पे 4 था ना, हाँ करेक्ट। तो 4 - 1 = यहाँ पे 3 आएगा। ओके, वैसे ही P3 का कंप्लीशन टाइम क्या था, 8 8। माइनस अराइवल टाइम = 3। तो 8 - 3 = 5। 5। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। बचा हुआ क्या है कॉलम, बर्स्ट टाइम, राइट। ये टर्न अराउंड टाइम माइनस जो बचा हुआ कॉलम है, बर्स्ट टाइम। ओके, सो अभी टर्न अराउंड टाइम क्या है, 14 माइनस बर्स्ट टाइम क्या है, 7। सो 7। 14 - 7 = 7। लाइकवाइज यहाँ पे क्या आएगा, 3 ना, तो 3 हाँ। - 3 = 0। 0। हाँ, एंड यहाँ पे 4, सॉरी 5 - 4 = 1। 1। ओके, अब एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्या है, 7 + 1 8, 8 + 1 = 9, नो मैम, डिवाइड बाय क्या 7 होगा, प्लस 0 प्लस 1 ना, क्योंकि अपना वो अच्छा 3 हाँ हाँ है। हाँ हाँ, यहाँ पे करेक्शन, 7 + 0 + 1 = 8 8, डिवाइड बाय 3। 3 जो भी आएगा वो। हाँ करेक्ट, हाँ यहाँ पे 0 है ना, हाँ करेक्ट। 7 + 1 8, डिवाइड बाय 3। ओके, जो भी आएगा दैट विल बी आर एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, समझ में आया।
यस। शॉर्टेस्ट जॉब क्या था? प्रीएम्प्टिव था, नॉन प्रीएम्प्टिव था? प्री शॉर्टेस्ट जॉब में वो फर्स्ट? प्रीवेंटिव था ना। नहीं, प्रीएम्प्टिव कैसे था? उसने तो किसी को स्टॉप नहीं किया ना। अच्छा, उसने तो पहला देखो वाला पूरा फर्स्ट एग्जीक्यूशन वाला कर दिया। शॉर्टेज हाँ ऑफ फर्स्ट था। हाँ, शॉर्टेज नॉन जॉब फर्स्ट। प्रीवेंटिव। हाँ, नॉन प्रीएम्प्टिव था, और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का ही नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन जो है दैट इज SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हम्म। ओके, अब यस। मुझे डिफरेंस बताओ FCFS, SJF एंड SRTF में, जल्दी से डिफरेंस बताओ, फिर हम यहाँ पे एंड कर देंगे। चलो, FCFS FCFS क्या होता में है क्या फर्स्ट? होता है, जो आता है वो जाता है, मतलब जो फर्स्ट आया वो गया। हाँ, जो और फर्स्ट आया वो गया। हाँ, सेकंड SJF वाला में क्या उसमें होता है? क्या, जो जिसका टाइम कम लगता है वो जाता हम्म, है आगे, रन होता है। हाँ और हाँ, और करेक्ट। ये लास्ट वाला है SRTF, उसमें क्या है, जो बस जिसका सब में कम रहेगा वो रन होगा फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ओके, बाकी किसी की ये आवाज नहीं आ रही? बाकी किसी को समझा नहीं समझा? कौन है इसमें, खाली गायब है। अरे बाद में तो थे भी, जुबिया वगैरह कहाँ गए? नहीं है नहीं। अरे बाद में थे, 4 लोग थे, कहाँ गए? ठीक है, चलो। कैफ समझा? नहीं। हाँ हाँ। ओके, ठीक है, चलो।